दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। यहां पर हमारे पास दो पार्टिकल्स है, दोनों में चार्ज जो है वो हमारा q है। पार्टिकल ए का मास है ma, वेलोसिटी है va, स्पीड है va, और जो पार्टिकल बी है उसका मास है mb, चार्ज q ही है और स्पीड जो है वो है vb। हम ये वाला जो पाथ दिया हुआ है, दोनों का एक पार्ट ऑफ पाथ जो है वो दिया हुआ है, ये पार्ट ऑफ पाथ को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा, हम लोग एक चीज साफ साफ देख सकते हैं, ये इसका रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का, वो अगर मैं आरबी बोलता हूं और इसका अगर मैं आर ए बोलता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ये आ जाता है आर ए इज ए ग्रेटर देन आरबी। जो हमारा रेडियस होता है आर, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है mv बाई बी क्यू। नाउ बी और क्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है आर ए बाई आर बी जो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए वी ए बाई एम बी वीबी, और ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो यहां से जो मैं सिंपल इन्फरेंस निकाल सकता हूं वो ये है, जो एम ए वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन एम बी वी बी। दैट इज द सिंपल इन्फरेंस दैट वी कैन ड्रॉ। ओके ओके दोस्तों, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को मैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस v के अलोंग एक्सीलरेट किया हूं, तो हमें रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। अच्छा, जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो बेसिकली हम जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो मास ऑफ अल्फा बाई जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होगा, we can simply practically take it as 4। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ी होंगे, भाड़ में जाए। मास ऑफ अल्फा बाई मास ऑफ प्रोटॉन हमारा प्रैक्टिकली 4 आएगा, और चार्ज ऑफ अल्फा बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ध्यान देना ये हमारा 2 है। ना इसको जब मैंने एक्सेलरेट किया हूं पोटेंशियल डिफरेंस v के अक्रॉस, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं जो q इंटू v will be equals to half mv square। तो हमारे पास जो स्पीड आएगा जिससे वो एंटर करेगा that will be under root 2q कैपिटल V by m। तो जो हमारे पास रेडियस आएगा r, that will be equals to mv by bq। ना इसको अगर मैं देखूं, mv का वैल्यू आ जाएगा 2mq कैपिटल V बाई bq। तो ये मेरे पास सिंपली आ जाएगा अंडर रूट 2v बाई b अंडर रूट m बाई q। ना ये पार्ट जो है वो तो हमारे पास दोनों में सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल सी बात है, आर अल्फा बाई आर प्रोटॉन अंडर रूट m अल्फा बाई m प्रोटॉन q प्रोटॉन बाई q अल्फा। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा √4 1 by √2, so that will simply come out to be equals to √2। ओके, तो ये हमारे पास दोनों का रेडियस का रेशियो होने वाला है, राइट। ओके दोस्तों, यहां पर क्या है, हमारा जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, उन तीनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है और वो हमारा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा का जो रेडियस का रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टू मास ऑफ अल्फा is nothing but 1:2:4।
और जो हमारा न्यूट्रॉन है उस पर भी तो 1 यूनिट चार्ज ही होता है, तो Q ऑफ प्रोटॉन इज टू Q ऑफ न्यूट्रॉन इज टू Q ऑफ अल्फा 1:1:2। ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी K जो है दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो V जो आएगा दैट विल बी √2k/m। तो रेडियस जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mv/bq। तो R जो आएगा मेरे पास दैट विल बी √2mk डिवाइडेड बाय bq। तो 2k √2k/b को बाहर निकाल दो इंटू √m/q। ये हमारे पास आने वाला है ना। ये वाला पार्ट जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है तीनों के लिए, तो सिंपल सी बात है rp इज टू rd r अल्फा √1/1 √2/1 √4/2, and that will simply come out to be equals to 1:√2:1. So that is the ratio of the radius that we can see. तो ये 3 pretty simple and straightforward question है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहां पर क्या है, मेरे पास एक चार्ज है Q, मास है M और वेलोसिटी है V। ये हमारा एक D थिकनेस का रीजन को एंटर कर रहा है, जहां पर इस तरीके से अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B। तो सवाल ये है, ये चार्ज जब तक बाहर आएगा तब तक इसने टोटल कितना डेविएशन जो है वो हमारा सफर किया है। लेट्स सी, यहां पर हमारे पास B है, यहां पर हमारे पास इस तरीके से V है, तो पार्टिकल के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये वाला पार्टिकल जैसे ही अंदर एंटर करेगा ये हमारा सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक ना ये हमारा बाउंड्री पे आ जाए। और बाउंड्री पे एक बार आ जाने के बाद ये इस तरीके से सेम स्पीड v से हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, फाइनल ये है। अगर हम ध्यान दें, दिस इज माई एंगल ऑफ डेविएशन थीटा, राइट। नाउ देखो आगे जाके हमारा क्या हो रहा है उस बात से रेडियस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर ये हमारा रहेगा सेंटर, तो यहां पर ये r रेडियस का ही सर्कुलर पाथ करेगा। सो दिस इज माई r एंड दिस इज ऑल्सो माई r। यहां पे r का वैल्यू सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, mv/bq। ठीक है। नाउ इफ आई सी, यहां पर जो है यहां पर ये वाला एंगल थीटा है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द टेंजेंट। तो ये वाला एंगल 90 है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज माई थीटा एंड दिस इज माई टी। तो हमारे पास साइन थीटा जो आएगा दैट विल बी सिंपली d/r। तो मेरे पास आ जाएगा bqd/mv। तो जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आएगा थीटा दैट विल बी साइन इनवर्स bqd/mv। नाउ ध्यान देना, दिस इज वैलिड, this is valid if d is less than r। इनफैक्ट इक्वालिटी साइन भी होगा, अगर इक्वालिटी रखोगे तो जस्ट हमारा बाहर निकल जाएगा, तो वहां पर हमारा थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री आएगा। तो
अब हम वो केस कंसिडर करेंगे, if d is greater than r, then try to realize it will be a very easy thing to do. यहां पर क्या होगा ध्यान देना, यहां पर से सिंपली हमारा एंटर करेगा, ये सेमी सर्कल को कंप्लीट करेगा और इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये डेफिनेटली हमारा सेमी सर्कल को कंप्लीट करेगा। और इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है थीटा, हम देख सकते हैं जो आउटकमिंग वेलोसिटी है वो इनकमिंग का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इज वैलिड इफ d इज लेस देन और इक्वल्स टू r, उससे ज्यादा होगा तो थीटा हमारा आएगा 180 डिग्री। ओके दोस्तों, तो मेरे पास इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट की तरफ वो इनफाइनाइटली स्प्रेड है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है q, मास है m, इसको मैं इस तरीके से प्रोजेक्ट किया हूं, b जो है वो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर है, रियलाइज v इज परपेंडिकुलर टू b, ये वाला थीटा वो एंगल बिटवीन b एंड v नहीं है। हाँ, ये बाउंड्री के साथ मैंने थीटा एंगल बनाते हुए इसको अंदर भेजा। तो सवाल ये है जो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड करेगा, और दो केस के लिए, एक क्यू पॉजिटिव और दूसरा क्यू नेगेटिव। ओके, रियलाइज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसके ऊपर ये वाले वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगने वाला है, और बाकी कुछ मालूम तो नहीं है, तो यहां पर कोई एक सेंटर होगा जिसका रेडियस होगा r, और यहां से ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ये वाला पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां पर वापस इस तरीके से v के साथ निकल जाएगा। बाय सिमेट्री यहां पर भी जो एंगल बनाएगा दैट विल बी थीटा, और ये अगर रेडियस r है, ये भी रेडियस r ही है, ये दोनों हमारा r है। तो इफ यू ऑब्जर्व, हमारे पास सेंटर पे टोटल कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस था, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है क्यू पॉजिटिव के केस में, राइट। सो ये दोनों एंगल जो है वो हमारा है थीटा। रेडियस आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सिंपली mv बाई बी क्यू, और टाइम पीरियड t होगा 2 पाई m बाई बी क्यू, ये हमारा टाइम पीरियड आएगा। तो सबसे पहला केस, अगर हमारा Q पॉजिटिव हुआ, ध्यान देना, पाथ मेक्स एंगल टू थीटा एट सेंटर। पाथ जो है वो हमारा सेंटर पे 2 थीटा एंगल जो है वो हमारा बनाता है। ना ध्यान देना, 2 पाई के लिए हमारा जो टाइम लगता है वो लगता है 2 पाई m बाई बी क्यू। थीटा मस्ट बी केप्ट इन रेडियन, ध्यान देना। तो 2 पाई रेडियन कवर करने के लिए इतना टाइम लगता है हमारा, तो 2 थीटा के लिए टाइम लगेगा दिस डिवाइडेड बाई 2 पाई m बाई बी क्यू इंटू 2 थीटा। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा टाइम स्पेंट T1 will be equals to 2m theta
बाई बी क्यू। थीटा मस्ट बी केप्ट इन रेडियन। अच्छा, कोई ये वाला लेंथ निकालने के लिए बोल सकता है जो EF लेंथ निकालो, यानी ये वाला पॉइंट को E बोल दो, ये वाला पॉइंट को F बोल दो, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? ऑब्वियसली बात है, ये हमारा मिड पॉइंट होगा, तो EO जो हमारे पास आएगा, वी कैन सिंपली से दैट विल बी R साइन थीटा। उसके बाद सिंपली R साइन थीटा लिख सकता हूं। तो हमारे पास जो EF आएगा that will be 2R, that will be 2mv by BQ into sin theta। ये हमारे पास EF आ जाएगा, लेंथ। Pretty simple and straightforward। अच्छा, अब ध्यान दो, अगर हमारा Q नेगेटिव होगा तो हमारा फोर्स ऊपर के बदले अब नीचे की तरफ लगेगा। तो इस वाले फिगर को मैं रिड्रॉ कर रहा हूं, तो Q नेगेटिव के केस में क्या चेंज आएगा उसको हम एक बार रियलाइज करें। सो दिस इज माय बाउंड्री, जहां से हमारा ये एंटर कर रहा है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, चार्ज पार्टिकल, और ये वाले चार्ज पार्टिकल पे हम लोगों का इस तरीके से हमारा सेंटर आएगा, और पार्टिकल जो मूव करेगा, ध्यान देना, वो हमारा इस तरीके से करेगा, और यहां से फिर V बना के बाहर निकलेगा, ये एंगल थीटा होगा। सो ठीक है। अगेन अगर हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा 2 थीटा है। तो ये पूरा पाथ जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, क्योंकि ये तो हमारा मेजर आर्क पे घूम रहा है, तो मेजर आर्क पे घूमेगा तो सेंटर पे एंगल बनता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। टाइम स्पेंट जो होगा हमारे पास, दैट टाइम स्पेंट विल बी 2m पाई माइनस थीटा बाई BQ। बाकी और कोई डिफरेंस जो है वो हमारे पास नहीं आने वाला है। ऑब्वियसली बात है, यहां पे हमें मॉड Q लिखना चाहिए, क्योंकि Q जो है वो तो हमारा नेगेटिव है, तो यहां पर हमें मॉड Q लिखना चाहिए। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके ओके दोस्तों, तो मेरे पास यहां पर एक इनफाइनाइट वायर है और उसके सामने एक चार्ज रॉड है ऑफ लेंथ A, लेंथ है ऑफ लेंथ L। ये जो डिस्टेंस है वो है A। इसको मैं रॉड के पैरेलल मूव करवाना चाहता हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ V, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सवाल ये है, मुझे फोर्स इसके लिए कितना चाहिए होगी? ध्यान दो, यहां पर A डिस्टेंस दूरी पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, that will be equals to mu naught I by 2 pi A। तो यहां पर मैं कोई भी अगर एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूं ऑफ चार्ज DQ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, अगर हम ध्यान दें, इसके ऊपर मेरा फोर्स जो लगेगा वो लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो हमारा लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसको मुझे इसके अलोंग मूव कराना है V स्पीड से, तो डेफिनेटली मुझे इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, और DF एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी B DQ इंटू V, दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2 पाई A इंटू V इंटू DQ। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा नेट फोर्स लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, ये है इस चीज का इंटीग्रेशन। बाकी सब तो हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रल DQ फ्रॉम 0 टू Q, तो म्यू नॉट I Q
बाई 2πa, यानी इसको एक वेलोसिटी v ऊपर दे देना पड़ेगा और इसके ऊपर लगातार निरंतर राइट की तरफ फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, इतना जो कि हमारा ये रॉड इसके अलोंग मूव करते रहे। ओके ओके दोस्तों, मेरे पास यहां पर एक करंट कैरिंग रॉड है जिसका रेडियस जो है वो हमारा r है और इसके थ्रू करंट जो जा रहा है वो हमारा I है। इसके जस्ट बाहर एक चार्ज पार्टिकल Q है, उस Q को मैं इस तरफ पुश किया हूं विथ वेलोसिटी ऑफ v। इसका जो मास है वो मास इज गिवन टू बी इक्वल्स टू m। ठीक है, ये बहुत जल्दी जो है वो हमारा इस रॉड को पार कर जाता है, वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, यानी ये वाला जो सेपरेशन है वो प्रैक्टिकली हमारा हमेशा ही ए रहता है। हाँ, एक छोटा सा डिफ्लेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल बहुत नजदीक है तो इसके लिए जो है ये प्रैक्टिकली हमारा इनफाइनाइट रॉड की तरह बिहेव करेगा। और मेन फंडा ये है, जो अगर मैं एंड इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला, एंड की तरफ का इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला, तो ये जो हमारा स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा वो हमारा कितना होगा। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो हमारा करंट कैरिंग वायर है इसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बी हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2πa। और इसके कारण जो हमारा फोर्स लगेगा, अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये डिफ्लेक्शन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज अ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड to cross the rod delta t will be approximately taken as L by V। हॉराइजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी में प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं आएगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा v cos थीटा टाइप हम बोल सकते हैं। स्पीड तो v ही रहेगा, v cos थीटा होगा, तो थीटा जो होगा वो हमारा स्मॉल है, तो v cos थीटा इज प्रैक्टिकली v, तो हर इंस्टेंट पे लगभग v ही रहेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रॉड जो हमारे पास आएगा दैट विल बी L by V। अब ध्यान देना, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी सिंपली BQ इंटू V म्यू नॉट I QV बाई 2πa। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये हमारा हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। तो डेल्टा टी टाइम तक ये ऊपर की तरफ लग रहा है। ये फोर्स का डायरेक्शन को प्रैक्टिकली हम हमेशा अपवर्ड ले सकते हैं क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी वी साइन थीटा का जो इफेक्ट है उसको हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है नेट इंपल्स ऑफ फोर्स जो हमारे पास आएगा JF, वो हमारे पास आएगा FM इंटू डेल्टा टी। तो नेट जो हमारे पास इंपल्स आएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई क्यू एल बाई 2πa। वी जो है वो तो हमारा कट हो जाएगा, ये हमारा नेट अपवर्ड इंपल्स है। और इस कारण पे ध्यान देना, एक छोटा सा v परपेंडिकुलर हमारा पैदा होगा, छोटा सा अपवर्ड वेलोसिटी v परपेंडिकुलर हमारा पैदा होगा। तो v परपेंडिकुलर जो आएगा म्यू नॉट
by 2 pi am. That will be my V perpendicular. That is very, 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 very small. So now realize, इसका जो फाइनल सिनेरियो है, इस डायरेक्शन में V है, इस डायरेक्शन में V परपेंडिकुलर है, ये हमारा नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है. दिस इज माई थीटा. तुम बोलोगे ऐसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहां पे वैलिड नहीं रह रहा है. हाँ है यार, ये एक्चुअली V तो नहीं होगा. एक्चुअली तो ये वाला V है, लेकिन V का जो ये वाला कंपोनेंट है वो प्रैक्टिकली हम V लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा छोटा दिया हुआ है. तो tan थीटा that will be approximately theta will be simply V perpendicular by V. तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा that will be mu naught I Q L by 2 pi am V. So that is the realistic estimate for the angle of small deviation mu naught I Q L by 2 pi am V. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. Several alpha particles enter this region with different speed. जो हमारा ये रीजन है वो हमारा एक सर्कुलर रीजन है और बाहर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है. तो सवाल ये है, जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस रीजन को डिफरेंट स्पीड के साथ अगर एंटर करता है तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द टाइम स्पेंट इन दिस रीजन. अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, स्पीड जो है वो हमारा अंदर है, मतलब इस तरफ है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है. तो फोर्स जो लगेगा वो हमारा डाउनवर्ड लगेगा, यानी यहां से पार्टिकल जो आएगा वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में हमारा वापस जाने वाला है. ठीक है. अच्छा, और एक चीज और भी ध्यान दिया जाए, जो हमारा R होगा that will be simply mv by bq. इसके अंदर m, b और q जो है वो तो हमारा फिक्स्ड वैल्यूज है. जो रेडियस होगा वो हमारा अलग अलग होगा ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड्स. जितना हमारा स्पीड ज्यादा, सिंपली हम एक चीज बोल सकते हैं, v अगर हमारा ज्यादा तो इसका जो रेडियस होगा वो भी हमारा डेफिनेटली ज्यादा होगा. ये चीज को तो हम साफ साफ यहां पर देख सकते हैं, राइट. अच्छा, तो यहां पर हम ध्यान दें अब. सो ये हमारा वो सर्कुलर पाथ है. ठीक है. तो यहां से जब कोई चीज अंदर एंटर कर रहा है तो इसका ये वाला मेरा रेडियस है R. यहां पर हमारा जो ये वाला सर्कुलर रीजन है इसका रेडियस है A. और यहां से कोई एक स्पीड से बाहर आ जा रहा है तो यहां पे दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है हमारा R. ठीक है. अगर एक चीज और भी ध्यान दिया जाए, ये अगर हमारा A है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है हमारा A है. ये हमारा रेडियली एंटर करेगा और इस तरीके से ही हमारा रेडियली बाहर जाएगा. तो यहां पे अगर हम ध्यान दें, इसको और इसको हम अगर ज्वाइन करते हैं, इसको और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये पूरा एंगल जो होगा, ये एंगल तो डेफिनेटली हमारा 90 है, तो ये वाला एंगल जो आएगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा. ठीक है. ये वाला एंगल जो आएगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा. ये चीज हम साफ साफ देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, R का वैल्यू आई नो दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज mv by qb. तो यहां पर जो हमारा टाइम स्पेंड करेगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है,
ध्यान देना, ये जो टोटल पाथ लेंथ हमारा आएगा, ये जो हमारा टोटल पाथ लेंथ आएगा, वो पाथ लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा? सॉरी, इनफैक्ट जो टी जो मैं लिख सकता हूं, टी जो मैं टाइम जो लिख सकता हूं डायरेक्टली, क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं, दैट विल बी m/bq इंटू 2 थीटा। ये हमारे पास टाइम आएगा, राइट? ओके, नाउ अब ध्यान देना, थीटा के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं। नाउ दिस इज माई 90, ये हमारा ए है, ये हमारा आर है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैं tan थीटा का वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा इज नथिंग बट a/r। तो थीटा विल बी tan इनवर्स a/r। ओके दोस्तों, ना ध्यान दो, एज v increases, r increases, तो सिंपल सी बात है, a तो हमारा फिक्स है, तो थीटा हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि tan के लिए तो tan थीटा जो है वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो a/r अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है तो थीटा भी हमारा डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, t भी हमारा डिक्रीज करेगा, हाँ कि ना? तो स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम डेफिनेटली हमारा कम लग रहा है, तो हम बोलेंगे फास्टर द पार्टिकल लेसर इज द टाइम टेकन। पार्टिकल जितना फास्ट होगा, टाइम जो लगेगा वो उतना ही हमारा कम लगने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को एक बार के लिए समझ ले, राइट? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस है r, और उसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है हमारे पास b। यहां पर एक पार्टिकल v0 स्पीड के साथ एंटर करता है। जहां से एंटर कर रहा है, ये वाला जो O है, ये इसके साथ एंगल बनाता है थीटा, एज शोन। ये जो सर्कुलर पाथ है, रेडियस है r। तो सवाल ये है, पार्टिकल हमारा O के थ्रू अगर पास करता है तो इसका जो स्पीड है v0, वो v0 हमें यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा इस तरीके से, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये वाला सर्कल का सेंटर अगर हम ध्यान दें, ये O के थ्रू इस तरीके से पास करना चाहिए। तो ये वाला रेडियस को मैं स्मॉल r बोलता हूं, ये वाला रेडियस को मैं स्मॉल r बोलता हूं, ठीक है? ये O के थ्रू हमारा पास कर रहा है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमारा अगर एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है? अगर ध्यान दो, यहां पर जो r का वैल्यू है वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना? mv0/bq, ठीक है? ये तो हम डायरेक्टली हमेशा लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट को एक बार बाहर लाके देख लेता हूं। ये हमारा इस तरीके से थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है, और यहां से ये ऐसे सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। अच्छा, ऑब्वियस बात है, बाई सिमेट्री में बोल सकता हूं, यहां से जो बाहर निकलेगा, यहां का स्पीड और ये वाला लाइन अगर थीटा एंगल बनाता है, तो यहां का स्पीड और यहां का लाइन भी हमारा इस तरीके से थीटा एंगल बनाएगा, राइट? सो इसका रेडियस जो है स्मॉल r,
वो तो हमारे पास इस तरीके से है, ये हमारा स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, यहां पर से अगर एंगल हमारा थीटा बनता है तो ये वाला चीज और ये वाला आपस में परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये तो हमारा 2 थीटा हो जाएगा। ये जो टोटल एंगल बीता है वो उसको मैं लिख सकता हूं 2 थीटा, राइट, ओके। अच्छा, ये वाला लेंथ कितना होगा? ये लेंथ जो है वो हमारा है कैपिटल आर। नाउ इसके मिड पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, दिस इज माई 90, तो मैं क्या लिख सकता हूं? जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, दैट साइन थीटा इज नथिंग बट r/2 बाई स्मॉल आर। तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R बाई 2mv0 BQ। इस चीज को मैं साफ साफ लिख सकता हूं। तो बाकी सब कुछ आ चुका है अब मेरे पास। तो हमारे पास सिंपली v0 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी BQR डिवाइडेड बाई 2m into sin theta. So that will be the value of B0 that we can simply understand. Okay.